आइए हम सब लोग मिल करके सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। पूरी श्वास भर करके सब लोग ओम ध्वनि की उच्चारण करें। वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। आर्य समाज जमोर के इस पवित्र सत्संग के इस पावन तीर्थ स्थल पर वार्षिक महोत्सव के इस पावन समारोह में बदायूं से पधारे आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान पूज्य आचार्य विजय देव नैष्ठिक जी महाराज, आर्य जगत की भजनोपदेशिका विदुषी आचार्य यशोदा आर्या जी, आगे बढ़ाओ जरा मैं किनकी और जिनकी ओजस्वी वाणी से हम सब लोग वैदिक संदेश सुन रहे थे, ऐसे हमारे आचार्य विजयपाल आर्य जी, हम सब के इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय आचार्य बलवीर शास्त्री जी, आर्य समाज के आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, हम जिनके मधुर भजनों को सुन करके बड़े ही लाभान्वित होते हैं, ऐसे आदरणीय मुकेशानंद जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति एवं भावी भारत के भविष्य प्यारे बच्चों, मनुष्य को विचारशील प्राणी कहा गया है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यतीति मनुष्यः, कहा गया है मनुष्य वही है जो किसी भी कार्य को सोच समझ के करता हो। यदि बिना विचारे कोई कार्य करने लग जाए तो मनुष्य का तन तो उसके पास है, लेकिन वो मनुष्य नहीं माना जाता है। मनुष्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताई गई है कि विचार पूर्वक जो भी मनुष्य कार्य करता है वही वास्तव में मनुष्य होता है, अन्यथा वो मनुष्य नहीं होता है। ऐसे ही हमें जीवन मिला है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और आने के बाद क्या होगा, फिर इस संसार से चले जाएंगे, ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है, विचार करने चाहिए। जो विचार करता है वही मननशील होता है, जो विचार नहीं करता है वो मननशील प्राणी नहीं हो सकता है। किसी ने विचार पूर्वक गीत लिखा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। क्यों जी, दुनिया क्यों बनाया गया, ईश्वर को बनाने की क्या जरूरत थी। दुनिया हमें और आपको इस दुनिया के झंझावात में फंसाने की क्या आवश्यकता थी, और ईश्वर ने दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, किसके लिए बनाई। इन सब बातों पर विचार करना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम कौन हैं और कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, इस पर विचार करते रहना चाहिए। और जिसने नहीं विचार किया अपने जीवन का उद्देश्य का, वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता है। जो कोई विद्यार्थी अपने को न समझे कि मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ने आया हूँ स्कूल में, तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा। वो समझेगा कि मैं पढ़ने आया हूँ तो मन से पढ़ेगा, तैयारी करेगा और उत्तीर्ण होकर के समाज राष्ट्र के लिए कुछ करेगा। और जो यही नहीं
समझ पा रहा कि मेरा पढ़ना इस समय धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं परिश्रम से पढ़ूं, पास हो जाऊं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊं, ताकि परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूं। वही बच्चा जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है वही समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है, उसी से उसके परिवार का भविष्य लगा हुआ होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में आए हुए सभी लोगों को विचार करते रहना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम कौन हैं, क्या हमारा उद्देश्य है। इसी प्रकार से महर्षि देव दयानंद ने जब इस धराधाम पर जन्म लिया 19वीं सदी के आरंभ में और मध्य में, उस समय भारतवर्ष का एक जो नवयुग प्रारंभ हो रहा था, उस समय स्वामी दयानंद के साथ साथ बहुत से महापुरुष इस देश में हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जो देश और समाज के लिए कुछ कर रहे थे, लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे, जीवन के उद्देश्य का पाठ पढ़ा रहे थे। उस समय सारे महापुरुषों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत से महापुरुष हुए किसी ने कार्य नहीं किया, सबने कार्य किया है, लेकिन जैसा कार्य ऋषि दयानंद ने किया वैसा और लोगों ने नहीं किया है। क्योंकि बहुत सुंदर किसी ने लिखा है कि संसार के महापुरुषों ने हमें डूबने से बचाया है, संसार के महापुरुषों ने हमें डूबने से बचाया है, परंतु महर्षि दयानंद ने हमें तैरना सिखाया है, महर्षि दयानंद ने हमें तैरना सिखाया है। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें और आपको किसी को तैरने नहीं आता है, किसी नदी तालाब में नहाने जाएंगे तो डूबने की संभावना रहेगी कि नहीं, बोलिए? डूबने की संभावना रहेगी। यदि कोई आपको एक बार बचा लेगा और दोबारा नहाने जाएंगे तो डूबने की संभावना रहेगी कि नहीं? दोबारा बचा ले, बार बार कोई आपको बचाता रहे और बार बार आप जाएंगे तो हमेशा डूबने की संभावना बनी रहेगी। यदि कोई आए और आपको तैरना सिखा दे तो क्या होगा? आप जितनी बार भी जाएंगे कभी डूबेंगे नहीं। यदि कोई डूब रहा है तो उसको भी बचा लेंगे। यही कार्य किया है ऋषि दयानंद ने। संसार में बहुत से महापुरुष हुए, समाज और राष्ट्र के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए कार्य किया, लेकिन ऋषि दयानंद आए और सबको तैरना सिखा दिए हैं। इसलिए आर्य समाज में गुरुडमवाद नहीं चलता है, यहाँ चेला नहीं बनाया जाता है, अपनी पूजा नहीं कराई जाती है कि मेरी पूजा करने लग जाओ, मेरा फोटो लगा लो, ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति को परमात्मा का पुत्र बनाया जाता है कि हर व्यक्ति परमात्मा का भक्त है, और जो परमात्मा का भक्त होता है उसका परमात्मा से डायरेक्ट उसका संबंध होता है, बीच में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कितना उदात्त भावनाएं थे ऋषि दयानंद की। ऋषि दयानंद गुरुडमवाद को समाप्त करने के लिए उदाहरण देते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गुरु कौन है। गुरु गोविंद, बोलो आगे आगे। गुरु के बारे में जब शिक्षा दी जा रही थी तो कहा जा रहा था परमात्मा यदि आ जाए, ईश्वर, और एक तरफ गुरु हो जाए तो दोनों तरफ से हम किसको चयन करें, किसका हम अभिवादन करें? तो कहा परमात्मा को छोड़ देना चाहिए और गुरु का अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने क्या किया, परमात्मा के बारे में बताया है। ऋषि दयानंद उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गुरु ने अपना कर्तव्य कर दिया है, उस कर्तव्य के लिए गुरु का धन्यवाद करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, न कि गुरु को पकड़ के बैठना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। गुरु क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। ऐसे ही यदि कोई मार्गदर्शक, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको कहीं दूर जाना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कहीं पर जा रहे हैं, यदि आपने रास्ते में किसी से रास्ता पूछ लिया, क्यों जी, और उसने रास्ता बता दिया और आप रास्ते पर चलना छोड़ देंगे और अपने गंतव्य पर जाना छोड़ दे और बताने वाले के हाथ पैर पकड़ के बैठ जाए कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है रास्ता बता दिया, अगर आप नहीं बताते तो मैं रास्ता नहीं जान पाता, और रास्ते पर चलना छोड़ दीजिए, उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो क्या आप अपने रास्ते पर सफल हो पाएंगे?
पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि यहीं पर ही किसी बड़े व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए, किसी अतिथि को बुलाया जाए, अगर वो आ जाते हैं, और किसी अतिथि को आप जानते हैं जब भी बुलाया जाता है तो किसी न किसी के माध्यम से बुलाया जाता है। यदि किसी के माध्यम से बुलाया जाए और हम उस अतिथि का सत्कार स्वागत छोड़ दें और कहा जाए कि हमने आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करना है, और मंत्री जी का स्वागत ना करके हम क्या कर लें, उनके माध्यम से उनके सहयोगी के द्वारा उनका परिचय हुआ है और हम सहयोगी को माला पहनाने लग जाएं और मंत्री जी का स्वागत ना करें, तो क्या ये शिष्टाचार है? ये शिष्टाचार नहीं कहलाता है। ऐसे ऋषि दयानंद बताते हैं कि अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा करनी चाहिए, उनके लिए भोजन, आवास, वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए, औषधि दवा की व्यवस्था करनी चाहिए, और अपने जीवन के परम लक्ष्य को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अहर्निशम सेवा महे की भावना से लग जाना चाहिए। ये कार्य ऋषि दयानंद बताते हैं। लेकिन और भी लोगों ने क्या किया, इस मानवता को के उद्धार के लिए कार्य नहीं किया। क्या किया? अपनी पूजा कराने के लिए, अपनी महिमा मंडित करने के लिए लोगों ने अपनी महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब भक्त भगवान के ध्यान में मग्न हो तो बीच में दयानंद नहीं आना चाहता है। दयानंद तो मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए ऐसे महान ऋषि दयानंद ने जो समाज को उद्धार करने के लिए, समाज को वेद के मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न किया, और ऋषि दयानंद कहते हैं कि मेरी जो बात कही हुई बातें हैं, यह है ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर्यंत जो ऋषि मुनियों ने वेद का ज्ञान दिया है, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा कोई भी लेश मात्र भी नया मत और संप्रदाय चलाने का अभिप्राय नहीं है। जरा सोचिए, आज का व्यक्ति कोई भी कुछ भी ज्ञान की बात करता है तो कहता मैं बोल रहा हूँ, मैं उपदेश कर रहा हूँ, मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ, अपने आप को गुरु और ब्रह्मा समझने लगता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझ लेता है। लेकिन जो हमारे पास ज्ञान है वो हमारे गुरुओं के द्वारा दिया गया है, उनको उनके गुरु के द्वारा दिया गया है। ऐसे गुरु परंपरा के बाद ऊपर जाएंगे तो गुरुओं का भी गुरु परमात्मा है, पिताओं का भी पिता कौन है? परमात्मा है। इसलिए सबका गुरु, सबका पिता परमात्मा है। उस परमात्मा का ध्यान करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। जब हम उसकी उपासना करते हैं तो हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश होता है। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने 4 वेदों का ज्ञान दिया, तो उन 4 वेदों के ज्ञान 4 ऋषियों के अंतःकरण में हुआ था, और वह पवित्र आत्माओं के अंतःकरण में जब 4 वेदों का ज्ञान हुआ था, उस समय वेदों के ज्ञान के द्वारा इस संसार का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने एक उपहार दिया था। लेकिन कालांतर में मनुष्य आपसी फूट अहंकार के कारण वेद के ज्ञान को भुला दिया था। और इसी शाहजहांपुर में जब ऋषि दयानंद की जीवनी पढ़ेंगे, जब स्वामी दयानंद आते हैं 1877 में, तो उस समय स्वामी दयानंद से एक लक्ष्मण शास्त्री जी मिलते हैं। वो कहते हैं स्वामी दयानंद, वेद को तो शंखासुर नामक राक्षस उठा ले गया है, वेद नहीं है इस दुनिया में। उस समय स्वामी दयानंद जर्मन से वेद मंगाते हैं और उसका वेद भाष से प्रारंभ कर देते हैं और कहते देखो मैंने शंखासुर का वध कर दिया है और पुनः वेद को मंगाया है, और वेद को देखते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि विदेशी आक्रांताओं ने इस देश की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास किया। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के लाइब्रेरी में आग लगा दिया, सारे के सारे ज्ञान के साहित्य जल करके नष्ट हो गए, और अंग्रेजों ने क्या किया, माइंड वॉश करने के लिए इन ग्रंथों में परिवर्तन कर दिया और हमारे सारे के सारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। लिखा कुछ और है, उसके साथ कुछ और भी चीजें गलत मिला दी गई हैं, और जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि तुम्हारे यहाँ धर्म में इस प्रकार से ऐसी गलत गलत बातें सिखाई गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्वामी दयानंद से
आर्य समाज का इतिहास में लिखा है, लोगों ने निवेदन किया उनके भक्तों ने कि स्वामी जी आर्य समाज की स्थापना कीजिए ताकि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। स्वामी दयानंद कहते हैं कि यह देश आर्यावर्त है, इस देश के रहने वाले लोग नागरिक सब आर्य हैं, अलग से आर्य समाज बनाने की क्या जरूरत है जब इस देश के सभी लोग आर्य हैं। तो उस समय लोगों ने निवेदन किया, स्वामी जी लोग अपने आप को भूल चुके हैं, लोग आज जानते ही नहीं कि हम सब लोग आर्य हैं। सब लोग अपने आप को हिंदू कहने लग गए हैं, क्योंकि हिंदू का अर्थ होता है काला काफी, चोर और बदमाश लुटेरा। यह शब्द आप जाकर के अरबी और फारसी शब्दकोश में जाकर के आप देखेंगे तो यही अर्थ होता है। हम गुलाम थे तो गुलामों को जो नाम दे दिया जाता है वही नाम वो अपना लिए जाते हैं। हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने हमारे ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में भारत में रहने वाले इस प्रत्येक नागरिक को आर्य कहा गया है। भगवान राम को आर्य पुत्र कहा गया है, योगेश्वर श्री कृष्ण को आर्य पुत्र कहा गया है। जब हम आर्यों की संतान हैं तो हम आर्य हुए, हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं। जब हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, अपने गुण गरिमा गौरव को नहीं पहचान पाएंगे, अपने उस उदात्त विचारधारा को नहीं पहचान पाएंगे तो अपने अंदर क्रांति की ज्वाला कैसे स्फुटित कर पाएंगे। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से जन जागृति लाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए क्रांति का बिगुल बजाते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा, शांति का परचम लहराना ही होगा। ये जो हमारे देश में गोरे अंग्रेज थे, भाग गए देश से हमारे, आज जो बैठे हैं काले अंग्रेज, इन काले अंग्रेजों को भगाना ही होगा। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि उस समय जब हमारा देश गुलाम था तो गोरे अंग्रेजों से गुलाम था, लेकिन जरा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, आज भी हमारे देश में लोगों का रहन सहन, खान पान, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सब कुछ यदि देखेंगे तो आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज भी हम गुलाम हैं मानसिक रूप से इन अंग्रेजों के। इसलिए आर्य समाज का ये जो कार्यक्रम होता है ये क्रांति का बिगुल बजाने के लिए होता है। हम क्रांति का बिगुल बजाते हैं कि हम पुनः आध्यात्मिक रूप से, पुनः हम शैक्षिक रूप से हम स्वतंत्रता का यह महाअभियान जागृत कर रहे हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में जो गुलामी छाई हुई है, चाहे आहार विचार की, वो सारे के सारे गुलामी की जंजीरों से तोड़ करके पुनः इन्हें भारत माता को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। तो एक आंदोलन है, इस आंदोलन से हम जुड़ना चाहते हैं। हम जोड़ना चाहते हैं नए नवयुवकों को, जैसे बिस्मिल जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय जुड़े थे, भगत सिंह जुड़े थे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जुड़े थे। आज भी जो नए युवक आर्य समाज से जुड़ करके ये कार्य करते हैं, मेरे नज़र में वो नए युवक आज भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वो नए युवक आज भी कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए आज अपने आप को बनाने की आवश्यकता है। ये मत सोचिए कि हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दे करके चले गए तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने 17 बार विष के प्याले पिए, किसके लिए पिए? कि इस देश के लोगों के साथ कभी अन्याय न होने पाए, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे अनेक पूजा पाठ के नाम पर। जब लोगों ने इस देश में धर्म के नाम पर क्या होने लगा था जी, अनेक अलग अलग मतांतर चलने लग गए थे। धर्म के नाम पर अधर्म का बढ़ावा दिया जाने लग गया था। सब लोग ये कहने लग गए कि जितने भी धर्म हैं सारे धर्म एक समान होते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते रहना चाहिए, कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा पाठ पढ़ाया जाने लगा था। उस समय स्वामी दयानंद जागृत होकर के कहते हैं धर्म के लक्षण को पहचानो, धर्म के स्वरूप को पहचानो कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, उसका उदाहरण मैं बताने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। हम एक उदाहरण आपको देते हैं कि धर्म वास्तव में एक ही हो सकता है, अनेक धर्म नहीं हो सकते हैं। जरा विचार कीजिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, धर्म है, बोलिए है कि नहीं? गाय को रोटी देनी चाहिए, धर्म बताया गया है। कुछ लोग धर्म के नाम पर गाय को काटते हैं, गाय को रोटी के साथ खा जाते हैं, वो कहते हैं वो भी धार्मिक है। बोलिए वो धर्म हो सकता है क्या?
लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, मैं भी धार्मिक हूँ, हम भी धर्म के नाम पर गौ की हत्या करते हैं और हम लोग धर्म के नाम पर गौ की सेवा करते हैं। लेकिन जब बात आती है तो हमारे राजनेता क्या करते हैं, धर्मों के सम्मान के लिए कहते हैं कि सारे धर्म एक समान हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्मों का सम्मान होते रहना चाहिए। तो ये नेता राष्ट्र का उद्धार करने वाले नहीं हैं। इस राष्ट्र का उद्धार करने वाले हमारे नवयुवक हैं जो धर्म और अधर्म के विचार को सोचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, धर्म के नाम पर लोगों ने क्या किया, अधर्म को बढ़ावा करना शुरू कर दिया। कैसे बढ़ावा शुरू कर दिया, आप सोचेंगे कि ये सब चीजें ऐसे पनपने लग गई कि लोगों को पता नहीं लगा, धीरे धीरे धर्म के नाम पर होने लग गया। किसी ने कहा, आगे चल करके किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा, किसी ने किसी से कहा कि मेरी जो बकरी है वो अंडा देती है, तो कोई मानेगा जी? कोई ये बात कहे कि मेरी बकरी अंडा देती है, कोई नहीं मानेगा। लेकिन क्या हुआ, वो कहता कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरी बकरी अंडा देती है। तो बोला वो कैसे? तो कहा कि जैसे आजकल लोग कुत्ता पालते हैं अपने घर में, क्यों जी, कुत्ता पालते हैं, उसका नाम रखते हैं शेरू, है तो कुत्ता लेकिन नाम रखते हैं शेरू, तो शेर तो हो नहीं जाता है। ऐसे मैंने अपने जो बकरी है, इस बकरी जो मुर्गी है उसका नाम रख लिया है बकरी, इसीलिए मेरी बकरी अंडा देती है। तो ये बात कहने के बाद वो लोग कहते हैं हाँ जी, मैं मान गया कि आपकी जो बकरी है वो अंडा देती है। ऐसे ही लोग अधर्म को भी धर्म का नाम दे रखे हैं। बोलिए क्या रखा है? अधर्म को भी धर्म का नाम दे दिया है। गाय का बलि देने वाले लोग अधर्म को धर्म का नाम दे दिया। ये मुगलों ने क्या किया, इस्लाम को धर्म का नाम दे दिया, ईसाइयों ने अधर्म को धर्म का नाम दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ पाखंडियों ने देवी देवताओं के लिए, हमारे यहाँ भी कम नहीं था, कुछ लोगों ने, जैसा आदरणीय विजयपाल जी बता रहे थे कि लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनको रोकने के लिए एक नई नई प्रथाएं प्रारंभ कर दी। ऐसे ही देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा शुरू कर दी। काली देवी के नाम पर बकरे की बलि हो, भैंसे की बलि चढ़ने लग गई। तो जिस प्रकार से उनके यहाँ बलि प्रथा है, जीव जंतुओं की बलि देते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ हिंदुओं में भी क्या हुआ, धर्म के नाम पर पापाचार बढ़ने लग गए थे। उस समय स्वामी दयानंद आते हैं और बताते हैं कि नहीं, धर्म ये नहीं है। धर्म क्या है जी? सबको समानता देने वाला है, सबको सहयोग देने वाला है। इसलिए सनातन धर्म के नाम पर इस समय पूरे देश में हलचल मचा हुआ है कि सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन सनातन धर्म का स्वरूप क्या है, इस पर कोई विचार नहीं करता है। मनु महाराज कहते हैं वेदश्च चक्षु सनातनम, वास्तव में जो वेद है वही सनातन है। सनातन का अर्थ होता है पुरातन, नूतन और सनातन। पुरातन का अर्थ हुआ जो पुराना है, नूतन का अर्थ हुआ जो नया है। ऐसे ही जो पुरातन होते हुए सदैव नूतन बना रहे वही सनातन होता है। वेद का ज्ञान सनातन है जो सदा से चला आ रहा है। ऐसे ही जीव जंतुओं की हिंसा सनातन नहीं है। प्राचीन काल से हमारे देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा नहीं हो रही है। बाद में लोगों ने अनेक प्रकार से जातिवाद, छुआछूत और बहुत सी चीजें हमारे धर्म में मिला दी हैं। तो ऋषि दयानंद यही कहते हैं कि हमारे धर्म में आए हुए सारे मिलावट को दूर करते हुए हम अपने सही स्वरूप को समझ सके, देश और राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ हम संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आर्य समाज के नियम में ऋषि दयानंद लिखते हैं, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। जरा सोचिए, संसार के उपकार की भावना, ऐसा संगठन कहाँ मिलेगा कि अपने देश की उन्नति चाहता हो और साथ ही साथ पूरे संसार की उन्नति चाहता हो। तो वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आप को पहचाने कि वास्तव हम आर्य हैं और हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वेद ही सनातन धर्म है। और इस वैदिक धर्म को समझ करके हम विश्व शांति की तरफ आगे बढ़ सकते
करते हैं, तो हम इस आह्वान के साथ कि आइए आर्य समाज की महाअभियान के साथ जुड़ करके हम और आप और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो क्रांतिकारियों की भावना के साथ आगे आज देश के लिए जीना है। हमारे क्रांतिकारी तो मर गए, लेकिन अभी हमें मरना नहीं है, अब देश के लिए जीना है। तो देश के लिए कुछ कर जाइए, इस उद्देश्य के साथ आप अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आए हुए सभी लोगों के लिए कि परमात्मा सबके जीवन में सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे और सब राष्ट्र के लिए कुछ कर सके और आत्मोद्धार के पथ पर आगे बढ़ सके। मैं अंत में यही कहूँगा कि जिसने बदली दिशा जगत की, धरती और आकाश की, जय बोलो ऋषिवर दयानंद की, जय सत्यार्थ प्रकाश की, जय बोलो ऋषिवर दयानंद की, जय सत्यार्थ प्रकाश की। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा।